आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का इंग्लिश, जिसका लेसन 2 नाम है द सुनामी। यहाँ लिखा तो टी सुनामी होता है, लेकिन हम लोग टी को नहीं पढ़ते हैं, केवल सुनामी पढ़ते हैं। तो द सुनामी, सुनामी एक समुद्री तूफान होता है, उसी के बारे में या उसी से रिलेटेड कुछ कहानी यहाँ पे बताई जा रही है, जो हम लोग अब चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, लुक एट द मैप, देखो मैप पर, ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार के मैप को देखो। यहाँ पे मैप दिया हुआ है। आइलैंड, आइलैंड मतलब होता है द्वीप। गिवन हियर, जो यहाँ पे दिया गया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये मैप है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे ये जो अंडमान है, इसके चार पार्ट हैं। नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, और यहाँ पे अंडमान सी है। जो अंडमान निकोबार में अंडमान के पास का जो जल वाला हिस्सा है, वहाँ पे उसको कहते हैं अंडमान सी। अंडमान आइलैंड 4 पार्ट में डिवाइड है। आइलैंड होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ ज़मीन का हिस्सा होता है। इधर निकोबार, निकोबार भी 2 पार्ट में डिवाइड है। कार निकोबार जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान जो था वो 4 पार्ट में था और निकोबार 3 पार्ट में है। ये है निकोबार आइलैंड, इंडियन ओशियन के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे टेरेसा है, यहाँ पे कछाल है, यहाँ पे नानकाउरी है। ये सब छोटे छोटे आइलैंड हैं। 0 से 100 किलोमीटर ये रेंज दिया गया है। अब यहाँ पे जो दिया है, नाउ यू रीड द सेंटेंसेस। अब सेंटेंस को पढ़िए। बेलो मतलब नीचे दिए गए। री राइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक, और जो भी गलत लगे उसको फिर से लिखिए। कछाल इज़ एन आइलैंड, कछाल एक आइलैंड है। इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये जो है हिस्सा है अंडमान ग्रुप के जो आइलैंड है उनका। आइलैंड के अंडमान ग्रुप का एक हिस्सा है। नानकाउरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, और नानकाउरी जो है वो निकोबार ग्रुप के में एक आइलैंड है। कछाल एंड नानकाउरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, मतलब कछाल और नानकाउरी जो हैं वो 100 मील से भी लंबे हैं, या 100 मील से ज़्यादा एरिया है उसका। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो भारत के पश्चिम में अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं। द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, तो जो निकोबार आइलैंड है वो है नॉर्थ ऑफ द अंडमान, अंडमान का जो हिस्सा है उसके नॉर्थ साइड में, यानी उत्तरी दिशा में। ये था हमारा पहला पन्ना चैप्टर 2 का। अब हम पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये सुनामी का कुछ फिगर दिया गया है, चित्र है। इसमें देखो, जैसे सुनामी जब आती है तो लोग चले जाते हैं और इधर समुद्री लहरें इधर उधर सब तहस नहस कर देती है। अब दूसरे पेज चैप्टर 2 के नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लाइन, ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands.
and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. अब मीनिंग समझते हुए एक बार पढ़ेंगे. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. ए सुनामी मतलब एक सुनामी जो होती है है ए वेरी लार्ज बहुत ही बड़ा एंड पावरफुल और शक्तिशाली वेव यानी कि तरंगे या लहरें कास्ड बाई जो उत्पन्न होती हैं अर्थक्वेक जब भूकंप आता है अंडर द सी समुद्र के तल के नीचे. तो जब समुद्र के तल के नीचे अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है तब ये लहरें बनती हैं. यानी कि सुनामी क्या है? एक बड़ी वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कास्ड बाई अर्थक्वेक्स. दूसरी लाइन है, दूसरा सेंटेंस है ऑन 26 दिसंबर 2004 26 दिसंबर 2004 में ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिल नाडु कोस्ट. तो 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई जिसने हिट किया यानी कि प्रभाव डाला थाईलैंड पर. थाईलैंड एक देश है. एंड पार्ट ऑफ इंडिया भारत के हिस्सों पर सच है जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा है एंड द तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु के तट पर. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. हियर आर मतलब यहाँ पे दी गई हैं सब मतलब कुछ स्टोरीज यानी कहानियाँ ऑफ करेज साहस की एंड सर्वाइवल और बचाव की. तो साहस और बचाव की कुछ कहानियाँ यहाँ पे दी जा रही हैं या बताई जा रही हैं. डिड एनिमल्स सेंस क्या जानवर समझते हैं दैट ए सुनामी वाज कमिंग कि एक सुनामी आने वाली थी या आ रही थी. क्या जानवरों को भी पता था कि एक सुनामी आ रही थी? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. कुछ कहानियाँ बताती हैं कि हाँ वे ऐसा समझते हैं या उनको पता था. अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो. अब आर्कीपेलागो क्या है? आर्कीपेलागो मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी. मतलब बहुत सारे द्वीपों का एक समूह और उसके इर्द गिर्द जो सागर होता है. तो दीज स्टोरीज आर ऑल ये सारी कहानियाँ हैं फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है उसमें जो सारे आइलैंड हैं और उसके आसपास के सागर हैं उसी से जुड़ी हुई ये कहानियाँ हैं. इग्निशियस was the manager of a cooperative society in कछाल. इग्निशियस मैनेजर था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि एक सोसाइटी थी इन कछाल में. कछाल जो कि एक आइलैंड है. हिज वाइफ उसकी वाइफ ओक हिम जगाती थी अप एट 6 AM 6 बजे सुबह बिकॉज सी फेल्ट एंड अर्थक्वेक. तो उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे सुबह जगाया क्योंकि सी फेल्ट उसने महसूस किया एंड अर्थक्वेक एक भूकंप. तो उसको एक भूकंप का एहसास हुआ इसलिए उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे जगाया. इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निशियस ने केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक टुक हिज टेलीविज़न अपना टेलीविज़न ले जाके सेट ऑफ इट्स टेबल उसकी टेबल से नीचे रख दिया. एंड पुट इट टेलीविज़न को टेबल से सेट ऑफ यानी कि हटा दिया. एंड पुट इट डाउन और उसे नीचे रख दिया ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर सो दैट ताकि जिससे इट वुड नॉट फॉल वो गिरे नहीं एंड ब्रेक और टूटे नहीं. देन तब द फैमिली रस्ट तभी उसके बाद फैमिली जो थी परिवार उसका रस्ट आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर. रस्ट मतलब भाग के निकलना तो भाग के निकल गया. नेक्स्ट पैराग्राफ.
व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब तूफान थम गया, यानी कि जो कंपन था वो ख़त्म हुआ, रुका। दे सा, उन्होंने देखा, द सी राइजिंग, समुद्र में उफान आ रहा था। राइजिंग यानी समुद्र की जो लहरें थी वो उठ रही थी। इन द चाओस एंड कन्फ्यूजन, चाओस मतलब होता है आनन फानन की स्थिति, एंड कन्फ्यूजन और कुछ भी समझ में ना आना। चाओस एंड कन्फ्यूजन का मतलब वही आनन फानन में। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother, उनके बच्चों में से दो caught hold of the hands of their mothers and father, अपने माता उनकी माँ के पिता और माँ के भाई यानी के हाथ को पकड़े हुए, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी विपरीत दिशा में भागे। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन लोगों को दोबारा नहीं देखा। नेवर सा मतलब कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी स्वेप्ट अवे यानी कि लहरों के साथ बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वियर सेव्ड, सिर्फ वो 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वियर सेव्ड यानी बचे। यहाँ पे जो दिया था 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनमें से 2 बच्चे जो मदर्स फादर यानी कि नाना जी के हाथ को पकड़े थे और जो मामा जी के हाथ को पकड़े थे, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागे थे और वे कभी दिखे नहीं। तो ये पेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे अब पेज नंबर 26 है जो संजीव वाज ए पुलिस मैन, संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कछाल, कछाल में ही सर्विस कर रहा था यानी कि सेवा दे रहा था। आइलैंड, कछाल आइलैंड में, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो आइलैंड्स का निकोबार ग्रुप था उसके कछाल आइलैंड में वो सर्विंग यानी नौकरी कर रहा था। ही सम हाउ, उसने किसी तरीके से मैनेज किया टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव, अपनी पत्नी और अपनी बेबी डॉटर यानी कि लड़की को फ्रॉम द वेव्स, उन लहरों से बचाया। बट देन ही हियर्ड, लेकिन तभी उसने सुना, क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी की आवाज़ सुनी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस का कुक था। तो लेकिन तभी उसने सुना गेस्ट हाउस के कुक जॉन की पत्नी की आवाज़, वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। संजीव जंप्ड, संजीव कूद गया इनटू द वाटर, पानी में, टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। रेस्क्यू मतलब बचाना। बट दे, लेकिन वे, दे वियर बोथ स्वेप्ट अवे, वे दोनों बह गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, 13-year-old मेघना, 13 साल की मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना was swept away, बह गई थी along with her parent, अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स मतलब माता पिता, एंड 77 अदर पीपल, और 77 अन्य लोग भी। सी स्पेंट, उसने बिताए 2 days, 2 दिन, फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, वुडन डोर यानी कि लकड़ी के दरवाजे। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो राहत वाले हेलीकॉप्टर थे उसके ऊपर उड़ रहे थे। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वे उसे नहीं देख सके। सी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाई ए वेव, वह चली आई, शोर यानी कि किनारे, जो समुद्र का किनारा होता है उसको शोर कहते हैं, बाई ए वेव, एक लहर के माध्यम से। एंड वॉज फाउंड, और उसे मिला, वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और वो मिली वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, एक डेज में टहलते हुए।
अब अगली कहानी, अलमास जावेद वाज 10 years ओल्ड, वो 10 साल का था। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प। अलमस जावेद वाज 10 years ओल्ड, वो 10 साल की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट, कार्मेल कॉन्वेंट एक स्कूल है पोर्ट ब्लेयर के में, कार्मेल कॉन्वेंट की एक स्टूडेंट थी, छात्रा थी। फिर जहाँ हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैन कावरी आइलैंड, उसकी माँ राहिला का घर नैन कावरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो फैमिली थी उसकी हैड गॉन गई हुई थी देयर वहाँ टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब ये तूफान सुबह सुबह आया तो उसकी फैमिली सो रही थी। Alma's father saw the sea water recede. तो अलमा के फादर ने देखा कि जो समुद्र का पानी था वो धीरे धीरे रिसीड यानी कि वापस समुद्र की तरफ बढ़ रहा था, यानी वापस जा रहा था। ही अंडरस्टूड, वे समझ गए दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, कि जो पानी है वो फिर से एक ज़्यादा बल के साथ रसिंग बैक यानी कि वो वापस आएगा। ही वोक एवरीवन, उसने हर किसी को जगाया अप, एंड ट्राइड टू रस देम टू ए सेफर प्लेस, और कोशिश की भागने की एक सुरक्षित जगह। एज दे रैन, जैसे ही वे भागे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन, जैसे ही वे दौड़े उसके दादाजी को सिर में चोट लग गई, बाई समथिंग किसी चीज़ से, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता उसकी मदद के लिए दौड़े। देन केम टू द फर्स्ट ज्यांट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तभी एक भयानक लहर आई, जो पहली लहर थी, दैट स्वेप्ट जिसने, जो बहा ले गई, बोथ ऑफ देम यानी कि उन दोनों को, मतलब जो समुद्र की बड़ी लहर आई, पहली बड़ी लहर, गैंट मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, उन दोनों को बहा ले गई। अगला पैराग्राफ, अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमा की माँ और आंट्स यानी कि चाची या चाचियाँ कोकोनट ट्री के पत्तों को तोड़ने के लिए खड़ी थी, कॉलिंग आउट टू हर, और उसे भी बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड देन टू वेयर वास्ट अवे, एक लहर ने पेड़ को अपरूटेड यानी उखाड़ दिया, एंड दे टू, और उन लोग वेयर वास्ट अवे, और उस पेड़ के साथ वे लोग भी बह गए। अलमास ने देखा सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एक लकड़ी का लॉग था, वो तैर रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और वो उसी पे बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब वो जगी, सी वाज इन ए, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। She was in a hospital in Camorta. From there she was brought to Port Blair. वो कैमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। From there, जहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया, पोर्ट ब्लेयर को तक लाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized.
मतलब वो जो छोटी बच्ची थी वो किसी से भी डज नॉट वांट नहीं चाहती थी टू टॉक बात करना अबाउट बारे में, किसके बारे में, द इंसिडेंट विथ एनीवन, जो घटना हुई उसके बारे में किसी से वो बात करना नहीं चाहती थी। ट्रॉमाटाइज्ड मतलब होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा भौचक्का हो जाना या शॉक हो जाना। सी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज, उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। अब ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 हमारा ख़त्म हुआ। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सभी लोग इसको पढ़ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।